दिसंबर एक बार फिर अपनी मखसूस खुशबू, शादियों की चहल पहल, सियासी सरगोशियों और तारीख की मध्यम मगर गहरी बाज़गश्त के साथ रुखसत होने को तैयार है। जाती उम्र की फजा में एक बार फिर चरागां हैं, रोशनियों के रंग बदल रहे हैं और मेहमानों की फहरिस्तें तैयार हो रही हैं। और इस बार जिक्र मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी का है। खानदान में खुशी है, मुस्कुराहटें हैं और ऐसे में तारीख खुद ब खुद दरवाजा खटखटाती हुई दिखाई देती है। ज़हन 10 बरस पीछे चला जाता है। इसी दिसंबर में इसी लाहौर में जब एक अचानक फ़ोन कॉल ने जनूबी एशिया की सियासत को हिला कर रख दिया था। नवाज शरीफ की सालगिरह, नवासी की शादी और ऐन उसी लम्हे नरेंद्र मोदी का बगैर ऐलान, बगैर प्रोटोकॉल लाहौर उतर आना। ये कोई मामूली सिफारती वाक़या नहीं था, ये एक अलामत थी, एक पैगाम था कि शायद इस खित्ते में जंग के शोर के बगैर भी सियासत की जा सकती है। और इसीलिए वो जुमला तारीख का हिस्सा बन गया कि जंग को जंग लग चुका है। नाजरीन, आज 10 बरस गुजर चुके हैं, दुनिया बदल चुकी है, खित्ता बदल चुका है और पाकिस्तान और भारत दोनों एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां माजी के फैसले अब मुस्तकबिल के सवाल बन चुके हैं। सवाल वही है जो हर दिसंबर में सर उठाता है, क्या मोदी दोबारा पाकिस्तान आ सकते हैं? मगर अब इस सवाल का जवाब जज्बात, नारों या टीवी स्क्रीनों पर चलने वाली बहसों में नहीं रहा, बल्कि ठंडे बेरहम अदादो शुमार में छुपा है। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं, दोनों के पास लाखों की तादाद में अफवाज हैं, मिसाइल हैं, दिफाई निज़ाम है और दोनों जानते हैं कि मुकम्मल जंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ तबाही है। मगर फ़र्क यह है कि पिछले बरसों में भारत को यह हकीकत ज़्यादा शिद्दत से समझ में आई है कि पाकिस्तान के साथ अस्करी बर्तरी का ख्वाब सिर्फ एक ख्वाब ही रह गया है। नाज़रीन, हालिया कशीदगी, महदूद झड़पें, सिफारती महाज़ाराई और ताकत के मुजाहरे, सब कुछ आजमा लिया गया, मगर नतीजा वही निकला जो तारीख बार बार बताती है कि पाकिस्तान को दबाव में लाकर झुकाना आसान नहीं। दिफाई ताज़ुन, स्ट्रेटेजिक गहराई और खित्ते में बदलती हुई सबबंदियाँ इस बात की गवाही दे रही हैं कि अब जंग एक महंगा, ख़तरनाक और बेनतीजा रास्ता बन चुकी है। यही वजह है कि आज अगर दोस्ती की बात की जाए तो इसे कमज़ोरी नहीं समझा जा सकता। ये दरअसल मजबूरी की वो शक्ल है जो रास्तों को हकीकत पसंदी की तरफ ले जाती है। इसी पस मंज़र में दिसंबर की ये शादी, ये ख़ानदानी तकरीब और माजी की वो गुलाबी राजस्थानी पगड़ी एक बार फिर महज याद नहीं रहती बल्कि अलामत बन जाती हैं। सियासत में अलामतें इत्तेफाक नहीं हुआ करती, ये पैगाम होती हैं। मोदी का लाहौर आना, नवाज शरीफ का खुद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करना और शादी की तकरीब में शिरकत, ये सब इस बात का ऐलान था कि अगर नीयत हो तो दुश्मनी के बीच भी रास्ता निकल सकता है। आज जब जुनैद सफदर की शादी का जिक्र हो रहा है तो असल सवाल ये नहीं कि मोदी आएंगे या नहीं, असल सवाल ये है कि क्या भारत अब इस ज़हनी और सियासी मकाम पर पहुंच चुका है जहां उसे ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ मुस्तकिल दुश्मनी उसके लिए अपने मफाद के खिलाफ है। दोस्तों, दुनिया तेज़ी से बदल रही है। आलमी सियासत में ताकत का मरकज़ अब सिर्फ तोप व तफंग नहीं बल्कि मईशत बन चुका है और मईशत का दबाव भारत पर भी मौजूद है। $4 ट्रिलियन के करीब मईशत होने के बावजूद भारत अंदरूनी अदम मुसावात, किसानों के एहतजाज, बेरोजगार नौजवानों, महंगाई और समाजी तनाव का शिकार है। चीन के साथ सरहदी कशीदगी एक मुस्तकिल बोझ बन चुकी है और ऐसे में पाकिस्तान के साथ मुस्तकिल बहाज़ आराई एक इजाफी बोझ के सिवा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, यही वो मकाम है जहाँ दोस्ती एक अखलाकी या रोमानवी तस्वुर नहीं रहती बल्कि एक स्ट्रेटेजिक ज़रूरत भी बन जाती है, खाए से खुले लफ्ज़ों में तस्लीम ना भी किया जाए। नवाज शरीफ की सियासत का एक मुस्तकिल नुक्ता यही रहा है कि जंग ने इस खित्ते को सवाए गुर्बत के कुछ नहीं दिया। ये बात इस तारीखी मुलाकात में भी कही गई थी और आज 10 बरस बाद भी इसकी मानवियत कम नहीं हुई बल्कि और ज़्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान और भारत की आबादी मिलाकर 1.5 अरब से ज़ायद इंसान बनते हैं, जिनमें से करोड़ों लोग गुर्बत, बेरोजगारी और बुनियादी सहूलतों की कमी का शिकार हैं। अगर इन ममालिक के दिफाई बजट का एक हिस्सा भी तिजारत, सेहत और तालीम, टेक्नोलॉजी पर खर्च हो तो जनूबी एशिया दुनिया का सबसे मुतहर्रिक खित्ता भी बन सकता है। मगर दुश्मनी की सियासत इस इम्कान को मुसलसल दफन करती रही है। नाजरीन, दिसंबर की ये तारीखें हमें ये भी याद दिलाती हैं कि सियासत सिर्फ पार्लियामान, प्रेस कॉन्फ्रेंस या सरकारी बयानात का नाम नहीं, ये लम्हों का खेल भी है। कभी एक शादी, कभी एक सालगिरह और कभी एक गैर मुतवक्के दौरा तारीख का धारा मोड़ देता है। वाजपेयी का लाहौर आना हो या मोदी का अचानक लैंड करना,
ये सब इस बात का सबूत है कि बरसगीर में अमन के दरवाजे कभी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुए, बस इन्हें खोलने के लिए सियासी जुर्रत दरकार होती है। आज पाकिस्तान अपनी सिफाती पोजीशन पहले से ज्यादा वाज़ेह और मजबूत कर चुका है। आलमी सतह पर इसकी बात सुनी जा रही है, इलाकाई तवाज़ुन में इसका किरदार तस्लीम किया जा रहा है और अस्करी महाज पर भारत को वाज़ेह पैगाम मिल चुका है कि किसी भी जाहरियत का जवाब दिया जाएगा। ऐसे में दोस्ती की बात कमजोर आवाज नहीं बल्कि हकीकत पसंदाना सोच बन चुकी है। भारत के पॉलिसी साज भी ये जान चुके हैं कि मुस्तकिल कशीदगी ना तो सरमाकारी लाती है, न तरक्की और ना ही सियासी इस्तेहकाम। शायद इसलिए ये कहना भी बेजा नहीं कि अगर आने वाले दिनों में पाक भारत ताल्लुकात में कोई नरमी दिखाई दे, कोई खामोश राब्ता, कोई गैर रस्मी पैगाम, तो इसके पीछे जज्बात नहीं बल्कि वही सर्द आदाद व शुमार होंगे जो बताते हैं कि जंग का फ़ायदा सिफर है और अमन ही वाहिद रास्ता है। तो दोस्तों, शादियों की ये रोशनियां बुझ जाएंगी, चरागा उतर जाएगा, मेहमान रुखसत हो जाएंगे, मगर तारीख एक बार फिर अपने सफ़ात पर यह नोट ज़रूर दर्ज करेगी कि बरसगीर में असल जीत मैदान जंग में नहीं बल्कि उस लम्हे में होती है जब दुश्मन को दोस्त बनाने की हिम्मत की जाए। और शायद दिसंबर एक बार फिर उसी हिम्मत का इम्तिहान लेने आ रहा है।